हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोस्ट गार्ड की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करूंगा। ये सेकंड वीडियो है, इससे पहले फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है और इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड, नो एरर। क्या लगता है इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में क्या आपको कोई गलती नज़र आ रही है? अगर गलती है तो वो कौन सी गलती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ये जो हैज़ लिखा हुआ है, हैज, यहाँ पर हैज़ नहीं, यहाँ पर हैव आना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों, ये देखो दैट लग रहा है ना, और दैट क्या करता है, जोड़ता है सेंटेंस को। ठीक है, तो दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जिसका एंटीसीडेंट नाउन हो जाएगा मदर्स, जो प्लूरल है। यानी कि दैट, अगर कभी भी याद रखना, दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उससे पहले जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही दैट के बाद जो ये वर्ब आएगी ना भाई, वही आती है। अब ये देखिए, किस दैट से पहले मदर्स क्या प्लूरल है ना, तो इसका मतलब दैट के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये आगे आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है इसकी वर्ब। वो तो एकदम सही है, मैंने कल बताया था कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है जो ऑलरेडी प्लूरल दे रखा है। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिएगा, राम, श्याम एंड मोहन हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ये सेंटेंस आपका पजेसिव प्रोनाउन से संबंधित है। जल्दी से कोशिश करके बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है। जल्दी से सोच के बताइए इसमें क्या गलत है और क्या सही है। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी कभी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, यदि वो एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ पर जो सेंस है वो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये जो यहाँ पर जो अवर लिखा हुआ है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अगर वी आता ना तो आप अवर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो तो एकदम से प्लूरल है ना, तो आई है ना वी है ना ना यू है ना शी है। तो ऐसे में जब ये एक से ज़्यादा हो जाए और पता ही न चले कि आई है कि वी है, जो भी है, तो ऐसे में आप हमेशा जो पजेसिव इस्तेमाल करेंगे वो देयर करेंगे। क्या करेंगे? देयर इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि अवर की जगह देयर मैंने क्यों लगाया। आगे देखिएगा कि नाइदर द लॉयन नॉर द माउस वर कॉट। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। क्या आपको इसमें से कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? देखिएगा, यहाँ पर पहले तो ये देखो, नाइदर के साथ नॉर चलता है, ये वाला तो एकदम सही है। आइदर होता तो और हो जाता। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। देखिएगा, यहाँ पर जब भी कभी सेंटेंस में नाइदर नॉर वाला या नॉट ओनली बट आल्सो वाला, बोथ एंड वाला, ऐसा कुछ भी आ जाता है तो हमेशा जो नॉर के जो बाद जो भी आता है ना नाउन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। तो यहाँ पर वर नहीं, यहाँ पर वॉज आएगा, क्योंकि द माउस एक सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन होने पर यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम आगरा आई विल मीट यू, मतलब आगरा से लौटने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, ये सेंटेंस है। और देखिए, अब देखिए, ये वाला सेंटेंस आपके लिए बहुत अच्छा है, समझ लीजिएगा कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम आगरा आई विल मीट यू। देखिएगा, होता ही है कि जब दो सेंटेंस लिखे हों तो दोनों सेंटेंस जो होते हैं ना, वो कभी भी दोनों फ्यूचर के नहीं हो सकते। एक चीज़ और याद रखें कि लास्ट वाला अगर सिंपल फ्यूचर में दे रखा है तो इससे आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो पहले तो आप ऐसा करो, विल को आप हटा दो। अब एक और देखिएगा, यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, तो समय के लिए आफ्टर नहीं, यहाँ पर व्हेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हेन होना चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम आगरा, जब तुम आगरा से लौटोगे। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। तो ये सेंटेंस एकदम सही है। मैंने क्या बोला कि अगर दो फ्यूचर एक साथ नहीं आते, लास्ट वाला अगर सिंपल फ्यूचर में है तो आगे वाला जो सबसे पहले वाला है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो विल, आप शैल विल को हटा दीजिएगा, और समय का बोध करा रहा है इसलिए आफ्टर को हटा करके मैं यहाँ पर व्हेन कर दूंगा। आगे देखिए, मे आई गिव यू एडवाइस। क्या ये एकदम सही लिख रहा है क्या? देखो, इसमें भरना है, मतलब क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, तो यहाँ पर कुछ का मीनिंग एकदम सही बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा
बी वाला एकदम सही हो जाएगा कि क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। एक और चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पर सी को हटा करके एस कर देता तो क्या ये सही हो जाता? नहीं होता, क्योंकि याद रखना ADVISE ये एक वर्ब होती है, राइट, और सम के बाद तो कोई नाउन आता है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे में याद रखना दो एडवाइस होती है, एक तो एस वाला, एक सी वाला। एस वाला वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है, अंडरस्टैंड, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, लेकिन सी वाला एक नाउन होता है। इन चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड डेथ, यानी कि शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वो अपने परिवार को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। कब से? उसका हस्बैंड जब से मरा है ना, तब से। तो ऐसे में एक चीज समझिएगा कि जब से खत्म हुआ है तब से और आज तक जब भी कोई काम कंटिन्यूअसली चला होता है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो ऐसे में हमेशा आप सिंस लगाएंगे, क्योंकि अगर कोई डिजिट आता तो आप फॉर लगा देते, लेकिन डिजिट नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप सिंस लगा दीजिएगा और आपका एकदम सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आगे आपके लिए क्वेश्चन है ऑपोजिट बताना आपको स्ट्राइफ का। ये सारे प्रश्न ना पेपर में आ चुके हैं भाई, मैंने सभी के सभी यहाँ पर नोट किए हैं आपको ये समझाने के लिए। देखो कितना सरल पेपर आता है और आप लोग इंग्लिश से बेवजह डरते हो। तो ऑपोजिट बताना स्ट्राइफ का, ऐसे समझो स्ट्राइफ मतलब स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक होगा, हड़ताल होगी, तो एक चीज़ तो समझ में आती है ना, वहाँ पर शांति तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। स्ट्राइफ का मतलब होता है अशांति, कहीं पर कोई झगड़ा या कोई मतभेद है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा, यानी कि जो आपका बी में एकदम सही दे रखा है। तो आप याद कर लेना, स्ट्राइफ का उल्टा क्या होता है? पीस होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। आगे देखिएगा, ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब एक चीज़ समझो कि फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है। देखो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सबकी सब आपको याद करनी है और इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। देखो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेग्युलर, मतलब अनियमित, जो नियमित ना हो। तो इरेग्युलर किस में है? ये आपका बी वाले में। ये याद करना आपको, फिट हो गया फिर स्टार्ट हो गया, फिर खराब हो गया फिर फिट हो गया फिर स्टार्ट हो गया, तो ये तो इरेग्युलर है ना, नियमित तो नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ऐसे में आपको फिट्स एंड स्टार्ट्स की जगह आपको इरेग्युलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। ये बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले रखा है आपके लिए, और ये बताने के लिए कि पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अब देखिएगा टू पेंट यहाँ पर आ रहा है, तो क्या लगता है ये टू पेंट यहाँ पर इन्फिनिटिव बन के आ रहा है, तो क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर स्टार्टिंग में कभी भी ना फिनिश आ जाए, तो एक चीज़ जो बार बार याद करनी है कि फिनिश आ जाए या फिनिश्ड, कोई बात नहीं, फिनिश्ड भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म है फिनिश की ही, तो ये रूल होता है कि इसके बाद हमेशा जीरंड आता है, और जीरंड का मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब प्लस आईएनजी किस में है? पेंटिंग में। फिनिश आ जाए, डिसाइड आ जाए, लाइक आ जाए, डिसलाइक आ जाए, कीप आ जाए, फिनिश आ जाए, तो इन सब के बाद हमेशा आईएनजी वाला रूप आता है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। तो ये याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। अब ये भी बता मैं आपको देता हूँ, और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, और आगे आने वाला जो पेपर जो मैं आपको डेली करवाऊंगा वो सभी आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। ये समझो 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब देखिए सिमेट्री का आपको बताना है कि सिमेट्री का स्पेलिंग क्या होता है। देखो सिमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, अरे वो होता ना जैसे जहाँ पर, अरे सिमेट्री नहीं देखा, कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं, मृत्यु बॉडी को जहाँ पर डालते हैं। अच्छा, सिमेट्री की आपको स्पेलिंग आपको बताना है जो एकदम सही हो, वो मैं आपको एकदम क्लियर करा देता हूँ। देखिए सिमेट्री का मतलब तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर स्पेलिंग हो जाएगी जिसमें डबल मतलब ई आता है, आई नहीं आता, ई आता है, तो CEMETERY। तो सिमेट्री क्या हो जाएगा? CEMETERY। ये सी वाला एकदम सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर ई आता है तो ए वाले तो एकदम गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर ट्राई नहीं आता, सिमेट्री होता है, तो इसलिए यहाँ पर ई आ जाएगा। ओके, याद हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है मेरे पास इंपॉर्टेंट। अगर आपका सहयोग मिला तो रेगुलर वीडियो आएंगी, रेगुलर आपको वीडियोस को देख करके समझना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ
क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं हर बार, और पेपर में से ही मैंने यहाँ पर छाप लिया है, अलग से कोई मेहनत मैंने नहीं की है, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी सीरीज में ज़रूर चलाऊंगा। अभी फ़िलहाल में आप इनका एंजॉय करें, समझें और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। इतना तो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बस आपसे भी जुड़ जाएं, उसके बाद कंटिन्यूस वीडियो चलेंगी, उसका आपको कभी भी फिट्स एंड स्टार्ट्स नहीं देखने को मिलेगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।